वेलकम टू मल्टी लर्निंग यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसका पिछले एपिसोड में आप लोगों को बेसिक टूल्स जिसमें मूव टूल, मर्की टूल, लेसो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, फ्रेम टूल, आई ड्रॉपर टूल, हीलिंग टूल, ब्रश टूल, मूव टूल, इरेजर टूल, पेंट बकेट टूल, आपका ब्लर टूल और बर्न टूल के बारे में बताया गया। और आज का इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं जो बाकी बेसिक टूल्स रह गए हैं इनके बारे में जानने के लिए। आज सीखेंगे पेन टूल के बारे में और टेक्स्ट टूल के बारे में, इनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ये पेन टूल के बारे में हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को कम्प्लीटली आप स्किप ना करके पूरा तरह से देखिए ताकि आपको कोई स्टेप ना छूट जाए। और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। पेन टूल का यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं। ओपन Ctrl+O की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ एक इमेज चॉइस कर लेते हैं। ये आपका इमेज आ चुका है। पेन टूल के हेल्प से पहले यहाँ एक पॉइंट लेकर ड्रैग कर लेने के बाद यहाँ दो हैंडल आ जाएगा। एक पहला हैंडल है, एक दूसरा हैंडल है। हैंडल का फ़िलहाल यहाँ कोई काम नहीं है। एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। पॉइंट लेने के बाद इसे फिर ड्रैग करते हैं। ड्रैग करके आप देखिए इस हैंडल से कर्व एक आ रहा है। इस कर्व से इस कप को ट्रेसिंग कर सकते हैं। कंट्रोल दाबकर ये पहला वाला पॉइंट का जो हैंडल है इसे एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए ये हो चुका। उसके बाद ऑल्टर की प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक दूसरा वाला जो पॉइंट है यहाँ बीच में क्लिक करने से एक हैंडल गायब हो जाएगा। यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम कर लेने के बाद यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं। यहाँ एक पॉइंट देकर ड्रैग कर लेना है उसी तरह से। और देखिए यहाँ थोड़ा सा बाकी रह गया है। यहाँ कंट्रोल की प्रेस करके इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ अगर कर लेते हैं तो ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ ऑल्टर की प्रेस करना है। उसके बाद और एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। लेने के बाद ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद देखिए ये एकदम बिल्कुल अच्छी तरह परफेक्ट ट्रेसिंग हो रहा है। ऑल्टर की प्रेस करके यहाँ मिडिल में प्रेस करने से एक हैंडल गायब हो जाएगा। और स्पेस की प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये इमेज मूव होता है। एक काम करते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। लेने के बाद ड्रैग करते हैं इसे। ड्रैग करने से ये आपका यहाँ कंट्रोल की इसका प्रीवियस वाला पॉइंट में कंट्रोल की प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने से यहाँ एक जो हैंडल आ जाएगा, यहाँ आ गया है। और यहाँ भी कंट्रोल प्रेस करके ये एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये एडजस्ट हो गया है। उसके बाद जो लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ ऑल्टर की प्रेस करने से एक हैंडल गायब हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ कंट्रोल प्रेस करके ये करना है। देखिए ट्रेसिंग बिल्कुल अच्छी तरह हो रहा है। ये आपका आ गया है। इसी तरह से पूरा इस कप को ट्रेसिंग कर लेते हैं। ऑल्टर की मिडिल पॉइंट में क्लिक करते हैं। ऑल्टर की मिडिल पॉइंट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने से वो हैंडल गायब हो जाएगा। इसी तरह से
इस कप को कंप्लीट ट्रेसिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट में जब यहाँ क्लिक करते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है इसके सामने एक सर्कल आ रहा है, यानी यहाँ क्लोज कर सकते हैं। लगभग ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद देखते हैं क्रिएट वेक्टर मास्क अगर करते हैं तो क्या होता है, इसका साइड में जो भी कुछ है वो डिलीट हो जाता है और इसे यूज कर सकते हैं मिक्स सिलेक्शन करने के बाद। मिक्स सिलेक्शन करने से इसके चारों ओर एक सिलेक्शन आ जाएगा। इस सिलेक्शन को मूव टूल का हेल्प से दूसरे इमेज में ले जा सकते हैं। अब दूसरे इमेज में इसे एडिट कर सकते हैं। तो पेन टूल का काम इस तरह से हम लोग करते हैं। कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं। बैक कर लेने के बाद अगर इस यहाँ जो आपको जो लाइन कवर किया गया है ये आपका पाथ है। यहाँ अगर आप इसे पेन टूल और एक बार क्लिक कर लेते हैं, यहाँ अगर डिलीट पाथ करते हैं तो ये पाथ आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस इसको लेके आते हैं। मेक सिलेक्शन से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका इस तरह से सिलेक्शन होगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। फिल पाथ का मतलब है आप यहाँ कलर फिल करेंगे। बैकग्राउंड या फोरग्राउंड का कलर जो है, फोरग्राउंड में यहाँ ब्लू कलर है। फोरग्राउंड कलर को अगर लेते हैं तो देखिए इस तरह से आपका कलर फिल हो जाएगा। इसी तरह से आप बैकग्राउंड कलर को भी ले सकते हैं। स्ट्रोक पाथ अगर करते हैं तो आप इसका जो पाथ है यहाँ एक आपका लाइन आ जाएगा। स्ट्रोक फ्रेम जस्ट इसका बॉर्डर आ जाएगा। अगर ब्रश लेते हैं, ओके करते हैं तो देखिए ये इस तरह से इसका बॉर्डर आया है। इसे कंट्रोल जेड से बैक कर लेते हैं। तो इस पेन टूल का काम इस प्रकार से होता है। इसे काम करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, इस इमेज में आपका ये है। यहाँ एक अगर कुछ नाम अगर लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट का हेल्प से नाम लिख सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है फोटोशॉप का। यहाँ सिलेक्शन हुआ है पहले से। यहाँ अगर लिखते हैं, ये देखिए इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं या कैपिटल लेटर ले लेते हैं इसका, कंट्रोल शिफ्ट एस, इसका शिफ्ट टी। अगर इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर एक एक करके अगर कलर चेंज करेंगे तो ये आपका इस तरह से आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन कीजिए और कलर चॉइस कीजिए। इस तरह से आप कलर आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक एक लेटर यहाँ कलरफुल हो गया है। अगर इस फॉन्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए ये कैलेवरी फॉन्ट पर है। यहाँ देखिए कैलेवरी फॉन्ट पर है और ये आपका रेगुलर है। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप किसी भी फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। इस फ़ॉन्ट को लेंगे तो इस तरह से आएगा। अपने हिसाब से आप
फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपका इरेगुलर ही है सिर्फ, अगर दूसरा किसी को लेते हैं, इसे ले लेते हैं। इसे लेंगे तो ये इस तरह से आएगा आपका। इस तरह से आ रहा है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मूव टूल का हेल्प से इसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट टूल लेते हैं। आप अपना मनचाहा फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं। इस फ़ॉन्ट का जो साइज है, यहाँ ये जो आपको दिया गया है, आप नैरो ले सकते हैं। नैरो इटैलिक में आएगा। बहुत सारा ऑप्शन है। बोल्ड है, नैरो, बोल्ड, इटैलिक है, बोल्ड, इटैलिक है। इस तरह से अपने हिसाब से आप फ़ॉन्ट का जो साइज, या साइज नहीं, फ़ॉन्ट का जो स्ट्रक्चर है, फ़ॉन्ट का जो स्ट्रक्चर है, आप यहाँ से आप इटैलिक, बोल्ड या रेगुलर में ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये प्रॉपर्टी बार में। देखिए ये टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी दिया गया है। यहाँ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस फ़ॉन्ट साइज को। अगर 24 लेते हैं तो ये छोटा आ गया, 60 में बड़ा आ गया, और यहाँ देखिए फ़ॉन्ट का कैसा, ये शार्प में रखना चाहते, ये फ़ॉन्ट शार्प में रखना चाहे तो ये शार्प हो जाएगा। अगर इसे स्ट्रॉन्ग कलर में देना है तो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। पैराग्राफ अलाइनमेंट के लिए ये 3 ऑप्शन हैं, लेफ्ट साइड में, मिडिल में और राइट साइड में। तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो कुछ भी लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो पैराग्राफ एक बना है, ये आपका राइट की ओर है। दूसरे वाला ऑप्शन में करते हैं तो ये मिडिल में आ जाएगा, और तीसरे वाला ऑप्शन में करते हैं तो ये आपकी राइट की ओर अलाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसके बाद एक टिक ऑप्शन है। यहाँ आप ये जो फ़ॉन्ट जिस हिसाब से लिखा गया है, इसका शेप अगर बदलना चाहते हैं, रैप टेक्स्ट बोलते हैं इसे। अगर आर्क करेंगे तो ये आर्क में आ जाएगा। इसका आप बेंड कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ आपका इस तरह से देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टॉर्शन कर सकते हैं। अगर दूसरे शेप में लेना चाहते हैं आर्क लोअर, तो आपका इस तरह से होगा। आप छोटा बड़ा यहाँ भी कर सकते हैं। इसके बाद अपर आर्क अगर इस तरह का स्टाइल में करना चाहते हैं तो ये इस स्टाइल में आ जाएगा। यहाँ बहुत सारा स्टाइल है, आर्क है, बल्ज है, सेल लोअर है। अगर फिश मॉडल में करना चाहते हैं तो देखिए ये इस तरह से आ रहा है। तो टेक्स्ट टूल का काम ये है। अगर आपको 3D व्यू देना है तो आप ये 3D व्यू दे सकते हैं।
देखिए 3D व्यू में आपको इस तरह से आ गया है। 3D व्यू के बारे में बाद में और विस्तार से सीखेंगे। इसके बाद देखिए ये एक ऑप्शन है जहां आप कैरेक्टर को छोटा बड़ा स्पेस, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट इस तरह से आ गया है। अगर मान लीजिए इसका फॉन्ट में लेयर देना चाहते हैं तो यह लेयर का ऑप्शन में जाकर लेयर स्टाइल में जाइए, स्ट्रोक में क्लिक कीजिए, आप मनचाहा स्ट्रोक दे सकते हैं। मान लीजिए ये येलो लेते हैं या रेड लेते हैं और ये आउटसाइड में है, देखिए 1 है, 1 पिक्सल है। इसे अगर बढ़ाते हैं तो देखिए ये इस तरह से इसका स्ट्रोक इस तरह से आ जाएगा। इसे क्लिक करते हैं, अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना चाहते हैं तो ये इटैलिक में आ जाएगा। और ज़्यादा अगर और चौड़ा करना है तो ये इस तरह से आएगा। ये छोटा बड़ा के हिसाब से आप भी, यहाँ बहुत तरह का ऑप्शन है, आप ऑप्शन देके कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। देखिए फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है। यहाँ देखिए आप इस ऑप्शन पर आप लिखावट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट का जो साइज है सिलेक्शन पूरा कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद ही आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत पास है तो इसे पूरा क्लिक कर लेते हैं और यहाँ जो आपका एक ऑप्शन है रेगुलर का नीचे में, इसे अगर ये सामने आ गया है, इस तरह से अपना जितना चाहिए उस हिसाब से आप, ये देखिए अलग हो गया है। यहाँ आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। माउस के व्हील से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ भी माउस के हेल्प से, माउस का जो व्हील है उसका हेल्प से आप इसका जो डिस्टेंस जो है, नीचे वाला जो फॉन्ट है और उस ऊपर वाला जो फॉन्ट है, इसका डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ आपका रेगुलर में लेना है, इटैलिक में लेना है, सेमी बोल्ड इटैलिक, बहुत सारा ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शन में आपको जो को सबसे पसंद आएगा उसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। अब और नेक्स्ट वीडियो में जो टूल रह गए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।